से लिया उसके लिए सरकार को धन्यवाद। मेरे से पहले हमारे बूंदी से आने वाले सदस्य ने भी धन्यवाद दिया और मैं भी देना चाहता हूं। और ज़्यादा समय नहीं है इसलिए सीधा इसी पे आ रहा हूं। बात पे आ जाइए कि ऊर्जा विभाग का इस 5 वर्ष का जो स्लोगन है वो स्लोगन एनर्जी सिक्योरिटी पे है और इनका कहना है कि ऊर्जा के बिना कोई भी प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। देयर इज डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी, रेट ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये ऊर्जा विभाग ने अपना अब स्लोगन तय किया है कि भाई हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ऊर्जा और पानी में अगर आपने काम कर लिया, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो ज़्यादा ऊर्जा और पानी की है, तो निश्चित रूप से मतलब जो है आपको सफलता मिलेगी। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे माननीय कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि व्हाइट पेपर लाएं, तो मैं भी उनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि मैं आंकड़े देख रहा था कि जब अभी जो बिजली है 23,500 मेगावाट का इनका आपका जो आप ही के कार्यकाल का ये प्रतिवेदन है, इसमें लिखा हुआ है। उसमें अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी, पिछली सरकार थी, उसमें 7,148 मेगावाट बिजली पैदा की। और जब इनकी सरकार थी तो उसने 2,523 मेगावाट ही बिजली पैदा की। इसलिए गजेंद्र सिंह जी, पुष्पेंद्र जी और नागर साहब, इन तीनों की कमेटी बनाइए और व्हाइट पेपर लाइए और बताइए कि किसके, क्योंकि अभी आपको तो 8 महीने में सब कह रहे हैं 8 महीने में, तो आप इन्होंने जो विरासत में दिया, बीजेपी का नारा है विरासत का, तो आपको जो विरासत में मिला वो आप बताइए। और आप जो विरासत में छोड़ करके गए 5 साल वो बताइए, तो इनको पता चलेगा कि व्हाइट पेपर क्या होता है। इसलिए आपके पास अनुभवी लोग हैं, गजेंद्र सिंह जी बैठे इस डिपार्टमेंट को चलाए, पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छा बोल करके गए। तो मेरा ये कहना है कि तीनों की कमेटी बना करके व्हाइट पेपर ला करके बताइए। माननीय कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भाई हम पाइपलाइन में, तो मैं आपको कहूँगा वसुंधरा जी जो पाइपलाइन में छोड़ करके गई उसी की तो आपने कमर्शियल इजाजत ली है, बाकी आपने तो कुछ किया नहीं। इसलिए इनको विरासत में मिला है। 8 महीने में आप क्यों डर रहे हो? आपको तो विरासत में मिला इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे हो। और जनसंख्या बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई, इसलिए और डिमांड बढ़ गई। क्योंकि डिमांड मतलब जनरेशन, डिमांड और सप्लाई में जो गैप है उसके कारण ये आपको प्रॉब्लम आई। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ये लाइए। अभी मैं इन्हीं का ये देखिए, मैं कोई अलग आंकड़े नहीं पढ़ूंगा, कोई वैसे लोगों के इनकी और उनकी समझ में नहीं आता। अब मैं ये साफ बता दो सर, 1 मिनट ले लिया आपने, 1 मिनट। मेरा ये कहना है, ये प्रतिवेदन मैं पढ़ रहा था माननीय अध्यक्ष जी। इस प्रतिवेदन में इन्होंने कहा कि भाई हमने कितने कर दिए। ये कुसुम मन नहीं डोल रहा सर, आप ही का प्रतिवेदन है, राजस्थान की बात कर कुसुम योजना कंपोनेंट सी में, मतलब इन्होंने 5 साल में मात्र 35.81 मेगावाट का MOU किया। और वो भी किसके साथ किया? LNC इंडिया लिमिटेड। ये मेरा पेपर नहीं है, ये आप ही का पेपर है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा इस सरकार को कि इन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी में 4,189 मेगावाट का LOA कर दिया। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार व्हाइट पेपर लाइए, क्योंकि राजस्थान की जनता को ये बार बार कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए मतलब ये आपका सवाल नहीं है सर, ये इनका भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इसलिए आप जनरेशन करिए। अगर जनरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आपने घंटी बजा दी, 1 मिनट मेरे क्षेत्र के लिए लूंगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था। अभी हमारे विराटनगर से आने वाले सदस्य ने बता दिया कि किस रेट पर इन्होंने खरीदी कांग्रेस के शासन में, किस रेट पे वसुंधरा जी के शासन में खरीदी, किस रेट पे इन्होंने खरीदी, उनका भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और मैं एक आंकड़ा और देख रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें इन्होंने जो बिजली बेची और खरीदी, यानी लगभग 4,017 करोड़ की तो खरीदी थी लास्ट में, और बेची कितनी सी? 234 करोड़ रुपए की बिजली, मतलब छोटी सी बिजली बेची। तो मैं ये बात कहते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो मतलब हमारे डीरवाना में मेरी मांग रहेगी माननीय आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से, कि मैंने आपको पर्सनली भी कहा है, चिट्ठी भी लिखी है, और पिछले 5 वर्ष में जो सौभाग्य योजना है
और सीएलआरसी का जो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति को मिला और उस व्यक्ति ने 5 साल में, चाहे हमारा मोलासर है, डीरवणा है, खाटू है, उसमें काम किया। तो मैं आपसे ये मांग करूंगा कि एक बार जांच कराइए, असलियत सामने आई होगी 5 सालों में क्या हुआ। अंत में एक बार बजट के अंदर जो डीरवणा क्षेत्र के लिए जो आपने घोषणाएं की, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने टाइम दिया, हालांकि ये पेपर सारे ही रह गए। सदन में सब लोग इतने विद्वान हैं, यदि एक एक घंटा बोलने भी तो शायद जो है ना, मैं उनको सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन आप